नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। रोहतक जिला बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार को गाइडलाइन का पालन कर डालना होगा अपना वोट। रिटर्निंग अधिकारी अरुण सिवान ने कहा, वकील मतदान के समय मास्क लगाने, सैनिटाइज करने व सामाजिक दूरी बनाकर करें मतदान। प्रत्यक्ष मतदान केंद्र पर पोस्टर, इश्तेहार, पंपलेट और विजिटिंग कार्डों का न करें प्रयोग। प्रत्यक्ष की उम्मीद भारद्वाज की मतदान केंद्र में पोलिंग एजेंट बिठाने की मांग को रिटर्निंग अधिकारी ने किया खारिज। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी पोलिंग, रात 8 बजे तक रिजल्ट होगा घोषित। मतदान के लिए बनेंगे 6 बूथ। 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग वकीलों हेतु बनेगा अलग बूथ। जिला बार एसोसिएशन का चुनाव आज होना है, इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई है। चुनाव के लिए कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। चुनाव आयोजक कमेटी द्वारा जारी निर्देशों में चुनाव वाले दिन बार के एसोसिएशन सदस्यों से वोटिंग के समय मास्क लगाकर आने और अपने हाथों को भी सैनिटाइज करने व सामाजिक दूरी बनाकर रखने की बात मुख्य तौर पर कही गई है। इस संबंध में गुरुवार को रिटर्निंग अधिकारी अरविंद सिवान ने जिला बार एसोसिएशन के मीटिंग हॉल में सभी प्रत्याशियों से कहा कि वे मतदान केंद्र पर न तो कोई पोस्टर, इश्तेहार, पंपलेट और विजिटिंग कार्डों का प्रयोग करें। इसके अलावा वोटिंग के समय अपना ID कार्ड साथ लाना भी अनिवार्य किया गया है। चुनाव के आज बुलाई प्रत्याशियों की मीटिंग में प्रधान पद के प्रत्याशी उमेद भारद्वाज ने मतदान केंद्र में पोलिंग एजेंट बिठाने की मांग की, जिसे रिटर्निंग अधिकारी ने यह कहकर खारिज कर दिया कि एक तो कोरोना काल चल रहा है, अगर मतदान केंद्र पर पोलिंग एजेंट बिठा दिए गए तो वहां कोरोना फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। दूसरा, चुनाव में पहले कभी भी पोलिंग एजेंट नहीं बिठाए गए। चुनाव अधिकारी ने बताया कि वोटिंग प्रक्रिया 6 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। रात करीब 8 बजे रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। मतदान के लिए 6 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें एक बूथ 60 वर्ष से अधिक बुजुर्गों के वकीलों के हेतु बनाया गया। एक सवाल के जवाब में रिटर्निंग अधिकारी अरुण सिवान ने बताया कि बुजुर्ग वकीलों को उनके घर से मतदान करने का निर्णय नहीं लिया गया। पुलिस फोर्स मंगा ली गई है। मतदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल चक्कर बनवा दिए गए। मास्क और सैनिटाइजर का पर्याप्त मात्रा में प्रबंध किया गया। रोहतक से अनुपमा सैनी। हाँ भाई, विकास प्रेमनारायण जी, अभिजीत भाई बढ़ा दो। मैडम आप मैडम मैडम आपने बताओ बढ़ाना चाहिए कि नहीं? आपने बताओ। 9 से 4 ठीक है सर। ठीक है, 9 से 4 ठीक है, हो गया भाई। हाँ मैडम, आपने क्या ठीक है? 9 से 4। अब ये बात होगी भाई क्लियर कि हम टाइम बढ़ावांगे, ठीक है? अब हम बढ़ावांगे। क्या बढ़ाओगे? वो अभी बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा अभी बताऊंगा। हमारे पास नहीं करेगा, ठीक है? सोशल डिस्टेंसिंग से आएंगे। पुलिस का हमने वो करवा दिया है। कैंडिडेट के लिए भी हमने ये कर दिया है। उनके अलग से जो बाहर का गेट है, उससे आगे केवल कैंडिडेट और उसके साथ एक आदमी होगा बस। वो वहां तक हमने वो जो बैरिकेड्स लगाए हैं, मान लो 3 नंबर गेट है, 3 नंबर गेट है अपना, ये सीधा और बड़ा इसमें हमने गेट वो जो पिलर शुरू है ना जी, पूरे तो गेट बनवा दिया, वोटर आ जाएगा। हाँ जी, हाँ ना चमड़ा मार देंगे, पट्टी साइड का वो करवा देंगे, हमने अपना वो करवा दिया, ठीक है जी। वहां से कैंडिडेट के लिए भी हमने वो गोलदारे बनवा दिए। वो आपके लिए स्पेस होगा, मान ले भाई वो है वो आप वोट में घुसा पूरा था ये बनवा दिए थी, उसमें अपना एक आदमी रहेगा और वो भी सोशल डिस्टेंसिंग से रहेगा। कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बांटेगा भाई, ये स्पेशल हिदायत है। हाँ जी, अपने गले में डाल लो बस, कोई भी सिंगल आदमी नहीं बांटेगा भाई। ये आपको कत्ती क्लियर करके बताऊं, फिर मैं कार्रवाई करूंगा। ये सभी के लिए समान है। कदे एक आदमी बांटेगा तो भाई कत्ती नहीं बांटेगा किसी को, सबके लिए समान बात है। कदे कोई यूं कहे भाई मैं बांटू था, वो कोई शिकायत आओगी तुरंत कार्रवाई करेंगे, दूसरी बात नहीं, इनमें कोई वो नहीं है। अब जैसे 2-3 घंटे खड़े रहा,
तो कम से कम 3-4 कुर्सियां पर बंद करवा दो। कुर्सी आपका हो गए 50 लगवाओ जी। वो तो बैठ का मतलब वो है। हाँ बिल्कुल बैठो जी, आपके लिए कुर्सी लगवा। कैंडिडेट को मैंने बैटिंग कम हो है जो वोटर की, तो नांदा साहब बैठ जाएगा। नांदा साहब कुर्सी लगवाएंगे और आपका तो स्पेशल है। आप हमारे घर भीतर बैठी थोड़ी नहीं है 50 साल करवाया सदस्य ले लिए थे चलाओ मतलब बाहर से वो सुनील की होटली भाई कौन सारा जगह तो बाहर से जो है मिले उमेश की भी होटली भाई और बंद नहीं चाहिए एजेंट होगा और प्रधान सेक्रेटरी प्रधान सेक्रेटरी जो इलेक्शन है पूरा एजेंट होगा। कोई बात नहीं। आपने रुको जी 1 मिनट रुक जाओ, आ नहीं है। आ जाएगी कोई बात आई नहीं नहीं। अभी। हाँ नहीं आई है। और अब जो है ना आपने कॉमन ड्यूटी लाई है भाई, उसमें वो सब के एजेंट माने जाएंगे। ना जैसे ना 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 आप एजेंट ने बनाया कि मेरी बात सुनो, हमने 25 आदमी 30 आदमी ड्यूटी ला दी, आपके 17 एजेंट हो गया। सेक्रेटरी क्यों बिल्कुल नहीं होगा भाई, नहीं होगा। आपके कॉमन आदमी है, आप ये कभी भी एजेंट नहीं बनता। मेरी बात सुनना नाम नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते नाम। कौन है भाई साहब? एक मिनट, आज तक एक भी एजेंट नहीं लगा, आप नहीं लगा। और बताओ अगली बात। बिल्कुल ना, नई चीज की शुरुआत नहीं करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण उसके कारण मदद और कौन करवा एक मिनट बात सुन ले, एक मिनट हाथ सुन ले, 1 मिनट पूरी बात है। हम लोग इलेक्शन करवाना है एजेंट डाटा है हम तेरा एजेंट ला दिया, कत्ती काम नहीं करे क्या बैठ क्यों देखेगा? फिर किस लिए माहौल में हमारे 100 आदमी कैसे बढ़ना है ओए ने प्रधान सेक्रेटरी दे उसने रखे लोड प्रधान सेक्रेटरी के देखने किसी नहीं बढ़ना है। और ऑर्डर नहीं आया है क्यों सेक्रेटरी और ऑर्डर नहीं आया ना नहीं आया, ऐसा कोई ऑर्डर मेरे पास नहीं है। एक पैसा ड्यूटी और ऑर्डर आओ तो फॉलो करोगे ड्यूटी ऐसा होएगा को अलाउड तो बता दो आप पैसा कैंडिडेट को तो बताओ भाई आप बता फिर सुनो भी के जब बताऊंगा कोई बता दी लगती है। आप बताओ किसी को ऑब्जेक्शन होएगा ना तो चलो ऑब्जेक्शन होगा वही जाएगा। हमें ये थोड़ी है ये एजेंट नहीं है भाई लोग ये आरओ है स्टाफ उसका वो अलग है तो सब कॉमन है एजेंट अगला आदमी है भैया इनका ही ना लागे हुए ये है तो ऊपर बार को चलता होगा ना लागे। हां ये है पर एजेंट अगर बैठाने ही पड़ेंगे बाहर बैठाऊंगा भाई बाहर बैठा एजेंट तो बाप एजेंट का काम है वोटर को पहचानना। किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन हो तो कर दो, अपना नाम हटा लो। मैडम एक मिनट बात सुनो। अंदर क्या बताइए कि कौन कैंडिडेट कौन आ रहे हैं ठीक है नहीं मेरा आप सब जानते हो आप सब जानते हो वो एजेंट जाने भाई कौन सा एजेंट है? जाने जानते हो आप पूरे कोर्ट में हो कितना पूरे बाहर हो आप बता दियो इसको सब चेक करवाएंगे। नहीं वो ठीक है आप जानो सब तक आप एजेंट थोड़ी जानेगा। हमने आप सब बात सुनो कि बाहर कौन सा लेटर आएगा आप सब रखा होगा नहीं हमारे पास नहीं बताएगा। एक जना बैठ जा भाई, एक जना बात कर लो बैठ जा ना। और अपनी बार का लेखा होगा उसकी वोट नहीं पड़ेगी। चलो ठीक है जी, यह बात मान लेंगे मान लेंगे इस बार की बात हो कोई बात नहीं। 50% और बार काउंसिल का वो नहीं मिलेगा आपको 50% और नहीं मिलेगा ना, यही तो बात है ना। 50% जो मैडम हमारे सबके तकरीबन पूरे हैं हुए तो हम क्या करेंगे आप बताओ। सच्चा ये मान लिया है जिसके पास बार कौन सा आईडी है उसकी दवाई जिसके पास बार कौन सा आईडी है उस दवाई ले लो। हाँ जी हाँ जी ठीक है दो वगैरह बार का आईडी होगा उसके अलावा गाड़ी हो जाएगी जिसको भी वो दूसरी बात आला साहब आप जब पिछली मीटिंग में क्या था कि भाई सब कैंडिडेट अपना एक दो नाम दे देना, हम एक एक आदमी की सबकी ड्यूटी लगा देंगे। आपने बात कही थी तो आज मैंने मेरे हिसाब से आपको अपनी बात पूरी कर दी है, ये मेरी रिक्वेस्ट है। आज मीटिंग बुलाई है आपने, किस मुद्दे पर बुलाई है? कल इलेक्शन है हमारा, उसके बारे में बुलाई है। एक तो हमारे पास बार काउंसिल से लेटर आया है कि आरओ को अथॉराइज्ड कर दिया उन्होंने। भाई जिस तरह हमारा टाइमिंग था, टाइमिंग 9 से 4 बजे तक का था, उसको लेकर हमारे को लेटर आया है कि भाई आरओ अगर 1000 वोट से ज़्यादा
किसी स्टेशन पे हैं तो उसको 1 से 2 घंटे का आरओ को देखना है कि भाई वो टाइम एक्सटेंड कर सकता है। उसके लिए है, एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए है। हमने पुलिस फोर्स मंगवा ली है 40 के लिए। मैं एसपी के पास अभी गया था, एसपी साहब के पास, उन्होंने हमारे को फोर्स देने की वो कर ली है। ऐसे तो साहब यहाँ आ चुके हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने गोल चक्कर बनवा दिए हैं उसी के हिसाब से, और मास्क मंगवा दिए, सैनिटाइजर लगवा दिया है। उन सभी चीज़ों के लिए कैंडिडेट को हम ये कहेंगे भाई कोई तो बैनर वो नहीं लगाएगा, कोई विजिटिंग कार्ड नहीं बांटेगा। उनके लिए भी हमने केवल एक बंदा हर एक पोस्ट के लिए अलग से खड़ा होकर अपनी वोट केवल और केवल ये मांगेगा, भाई विजिटिंग कार्ड दिखा देगा अब मैं इस पोस्ट के लिए हूँ, बोल के वो अपनी वोट कन्विंसिंग करेगा। कै बजे से कै बजे तक पोलिंग होगी? अब हम मीटिंग बुलाई, मीटिंग में शायद ये फैसला करेंगे 8 बजे से 5 बजे तक का टाइमिंग करेंगे, 2 घंटे एक्सटेंड करेंगे और उसके तुरंत बाद हम उसकी काउंटिंग कर देंगे। लगभग 8 बजे के आसपास सभी रिजल्ट। मतदान की और क्या तैयारी है? मतदान को लेकर हमने जो है हमारे 6 बूथ बनाए हैं। 6 बूथों में एक बुजुर्गों के लिए है, केवल और केवल 300 वोट डलेंगी उसके अंदर, और हमारे 33 लाइव मेंबर हैं उनकी वोट डलेंगी। बुजुर्गों के लिए हमने चेयर लगवा दी हैं, आराम से बैठ के वहीं वोटिंग करनी है। बाहर ही हमने 1 नंबर बूथ बनाया है उनके लिए, वहीं से चाय कॉफ़ी का प्रबंध कर दिया उनके लिए, चाय कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद अपनी वोट कास्ट करके। और जो 60 साल से ऊपर है उनका मीटिंग में फैसला हुआ था कि उनके घर से भी मतदान की सुविधा? ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए अलग बूथ का प्रावधान कर दिया है, उसमें अपनी आराम से वोट डालें और बाहर बैलेट पेपर वाली कोई। और ये जब मीटिंग बुलाई है सभी कैंडिडेटों की बुलाई गई है जी, तो उनको क्या निर्देश दिए जाएंगे? उनके यही निर्देश दिए जाएंगे, भाई आपने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कोई विजिटिंग कार्ड कुछ नहीं वो होगा, कोई अलाउड नहीं होगा विजिटिंग कार्ड से, उससे वोट और शांतिपूर्वक तरीके से अपना इलेक्शन करवाएंगे। उनको ये हिदायत निर्देश देंगे, हिदायत देंगे। अब निर्दलीय कोई सर्वसम्मति से तो कोई कैंडिडेट बना कोई कैंडिडेट नहीं है हमारे पास। 5 पोस्ट हैं, 5 के लिए इलेक्शन होगा। अच्छा